किस्से कहानियाँ। एक बार की बात है, एक गांव में देवानंद नाम का एक चतुर ब्राह्मण रहता था। उसकी चतुराई और बुद्धिमानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग अपनी समस्याएं हल करने और सही सलाह पाने के लिए अक्सर उसके पास आते थे। देवानंद का एक 10 साल का बेटा रोहन भी था, जो अपने पिता की तरह तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव का था। पिताजी, लोग आपको इतना चतुर क्यों कहते हैं? बेटा, चतुराई का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना और दूसरों की चालाकी को समझकर उसका हल निकालना। क्या मैं भी आपकी तरह चतुर बन सकता हूँ? जरूर, लेकिन इसके लिए धैर्य, समझदारी और अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखना होगा। एक दिन एक किसान ब्राह्मण के पास आया। पंडित जी, मेरे पास 2 बैल हैं, एक बड़ा और मजबूत है लेकिन ज्यादा काम नहीं करता, दूसरा छोटा और कमजोर है लेकिन बहुत मेहनती है, मुझे किसे रखना चाहिए? बैल को काम के हिसाब से परखो, न कि उसके आकार से। अगर कमजोर बैल ज्यादा मेहनती है तो वही तुम्हारे खेत के लिए बेहतर रहेगा। मेहनत ही सच्ची ताकत है। किसान उनकी बात मानकर चला गया। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसका खेत बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। इस तरह ब्राह्मण की चतुराई गांव में चर्चा का विषय बन गई। ब्राह्मण की बुद्धिमानी की चर्चा राजा तक पहुंची। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। पंडित जी, आपकी चतुराई की कहानियां मैंने सुनी हैं। अब मैं आपकी बुद्धिमत्ता परखना चाहता हूँ। महाराज, पूछिए। बताइए, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? महाराज, संसार में सबसे कीमती चीज समय है। ये कभी लौट कर नहीं आता और इसे सही तरीके से उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। राजा ने सोचा और उत्तर से सहमत हुआ। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? महाराज, इसका उत्तर है उम्र। जैसे जैसे समय बीतता है हमारी उम्र बढ़ती है, इसे किसी भी तरीके से घटाया नहीं जा सकता। सटीक उत्तर। आप वाकई बहुत चतुर हैं। वैसे पंडित जी, आपके परिवार में कौन कौन है? महाराज, मेरी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है। अब मैं और मेरा बेटा ही साथ रहते हैं। मेरा बेटा बहुत समझदार और मेहनती है। वह मेरी तरह ही चतुराई से जीवन की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है। ये सुनकर दुख हुआ पंडित जी, लेकिन आपका बेटा आपकी छत्र छाया में जरूर अद्भुत गुणों को सीख रहा होगा। महाराज, यही मेरा प्रयास है। पंडित जी, आपने सभी सवालों का उत्तर बड़ी चतुराई से दिया। आपकी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। मैं आपको इनाम में 50 सोने के सिक्के देता हूँ। ब्राह्मण ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। राजा ने ब्राह्मण की बातों से प्रभावित होकर उसके बेटे की चतुराई के बारे में जानने की इच्छा जताई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण के बेटे की बुद्धिमानी की भी परीक्षा लें। राजा के सैनिकों ने एक दिन ब्राह्मण के बेटे रोहन को आते हुए देखा। उन्हें याद आया कि राजा ने कहा था कि ब्राह्मण का बेटा भी चतुराई में अपने पिता से कम नहीं होगा। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। अरे रोहन, सुनो बेटा, एक सवाल का जवाब दो। बताओ, सोना कीमती है या चांदी? और ध्यान से सुनो, तुम्हारे जवाब पर ही निर्भर करेगा कि तुम्हें कौन सा सिक्का मिलेगा। रोहन ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांदी। सैनिक उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अरे वाह, अगर चांदी तुम्हारे लिए कीमती है तो यह लो। सैनिकों ने उसे चांदी का सिक्का दिया और ठाका लगाते हुए वहां से चले गए। सैनिकों ने राजा को यह घटना बताई। महाराज, यह लड़का बड़ा अजीब है। हर बार सोने और चांदी के बीच चुनाव करने पर वो चांदी को चुनता है। लगता है उसे सोने की कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर वह लड़का इतना चतुर है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उससे रोज यही सवाल पूछो। अगले दिन सैनिक फिर रोहन के पास पहुंचे। अरे रोहन, बताओ, सोना कीमती है या चांदी? रोहन ने पहले की तरह थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, चांदी। सैनिक फिर हंसने लगे। ये लो चांदी का सिक्का। लगता है तुम सोने की कीमत नहीं जानते। यह सिलसिला रोज चलता रहा। हर दिन सैनिक आते वही सवाल पूछते और रोहन चांदी का ही चुनाव करता।
हर बार उसे चांदी का सिक्का मिलता। 1 महीने बाद सैनिकों ने राजा को बताया कि लड़का हमेशा चांदी का ही चयन करता है। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। पंडिता जी, आपके बेटे की चतुराई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसने हर बार चांदी का सिक्का क्यों चुना, जबकि सोना अधिक मूल्यवान है? ब्राह्मण उस समय कुछ नहीं कह पाया और घर चला गया। ब्राह्मण ने घर आकर अपने बेटे से पूछा, रोहन, सैनिक हर दिन तुमसे सोने और चांदी के बारे में सवाल पूछते हैं। तुम हर बार चांदी का सिक्का क्यों लेते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सोना अधिक मूल्यवान है? पिताजी, मैं जानता हूँ कि सोना चांदी से ज्यादा कीमती है, लेकिन सैनिक मुझे परेशान करने के लिए बार बार यह सवाल पूछते हैं। अगर मैंने पहले दिन ही सोने का सिक्का ले लिया होता तो वे मुझे चतुर मानकर दोबारा सवाल नहीं पूछते, लेकिन मैंने जानबूझकर चांदी का चुनाव किया ताकि यह सिलसिला चलता रहे। अब तक मैंने 30 चांदी के सिक्के जमा कर लिए हैं, जो एक सोने के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ब्राह्मण उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन ब्राह्मण अपने बेटे के साथ राजा के दरबार पहुंचा। महाराज, मेरा बेटा जानबूझकर चांदी का सिक्का लेता रहा। वह समझ गया था कि सैनिक उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। उसने इस चतुराई से 30 चांदी के सिक्के जमा किए, जो एक सोने के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राजा ने यह सुनकर ठहाका लगाया। वाह पंडित जी, आपका बेटा वास्तव में चतुर है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से यह साबित कर दिया। रोहन, तुमने अपनी चतुराई से हमें प्रभावित किया है। यह सोने की थैली तुम्हारे लिए इनाम है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल उम्र पर निर्भर नहीं करती। रोहन ने राजा को धन्यवाद दिया। इस तरह चतुर ब्राह्मण और उसके बेटे ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल लोगों को प्रभावित किया, बल्कि राजा का दिल भी जीत लिया।